चुनाव है, ये हम जानते हैं, फरवरी के करीब चुनाव होना है और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा पर कैश बांटने का आरोप लग गया है। प्रवेश वर्मा के घर पर महिलाओं की भीड़ लगी। तस्वीर हमने आपको दिखाई, एक महिला कैसे हाथ में ये पूरा रजिस्ट्रेशन कार्ड लेकर खड़ी है और ऐसे में बाहर आ रही महिलाओं के हाथ में कार्ड दिखाई दे रहा है। मासिक लाडली योजना के 1100 रुपए यहाँ बांटने की बात कही जा रही है और चुनाव जितवाने के बाद 2500 रुपए का वादा भी किया गया है। यह आम आदमी पार्टी तमाम बड़ी बातें यहां बीजेपी को लेकर, प्रवेश वर्मा को लेकर कह रही है। आतिशी सिंह जो मुख्यमंत्री हैं इस वक्त दिल्ली की, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि ये नोट बांटे जा रहे हैं वोट देने के बदले। क्या क्या आरोप लगाए हैं बीजेपी पर, सुनिए जरा। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा जी रंगे हाथों पैसे बांटते हुए पकड़े गए। आज ये सबूत सबके सामने है कि प्रवेश वर्मा जी के घर 20 विंजर प्लेस पर महिलाओं को 1100 रुपए कैश बांटा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पैम्फलेट के साथ बांटा जा रहा है। ईडी अभी जाके रेड करे, सीबीआई अभी जाके रेड करे, दिल्ली पुलिस अभी जाके रेड करे। अभी वीडियो कैमरास उस घर के अंदर जाएंगे, उस घर के अंदर करोड़ों रुपए का कैश पड़ा है और प्रवेश वर्मा जी की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो छापे मारने की बात कह रही हैं आतिशी की, छापे मारते ही खुलासा हो जाएगा, लेकिन प्रवेश वर्मा ने इस पर क्या कहा है सुनिए। आम आदमी पार्टी ने वोट के बदले नोट बांटने का आरोप लगाया तो प्रवेश वर्मा भी मैदान में आए। उन्होंने कहा, सीधे सीधे मामले पर सफाई देते हुए क्या कहा बता रहे हैं आपको। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था बनाई थी। उन्होंने सीधे सीधे इस पर सफाई देते हुए कहा कि पिता ने जरूरतमंदों का यहाँ पर मदद करने के लिए ये संस्कार दिए और इसी वजह से वो इस पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। उसी संस्था के तहत, जो इनकी संस्था है स्वाभिमान, राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था, उसी संस्था के तहत ये मदद दी जा रही थी। जो बहनें घर आएंगी वो निराश होकर नहीं जाएंगी। प्रवेश वर्मा अभी भी ये कह रहे हैं, अभी आचार संहिता लागू नहीं हुई है, वो क्लियर बता रहे हैं और यही वजह है कि वो मदद करते रहेंगे। सुनिए। एक बात से मुझे खुशी है कि कम से कम मैं यहाँ पे शराब नहीं बांट रहा हूँ। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली में बांट रहे थे, जब दिल्ली में कोविड था, दिल्ली के लोग उनसे दवाई मांग रहे थे, हॉस्पिटल मांग रहे थे, तब दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी वो दिल्ली में शराब बांट रहे थे, एक बोतल के बदले में एक बोतल फ्री दे रहे थे। जब हम उनसे हॉस्पिटल मांग रहे थे तब वो अपना शीश महल बना रहे थे। तो आज मुझे खुशी है कि मैं मेरी गरीब माताओं बहनों की सहायता कर रहा हूँ। मैं शराब नहीं बांट रहा, ना मैं अपना शीश महल बना रहा हूँ। मैं मेरे घर के पैसे, मेरे अकाउंट के पैसे, मेरी संस्था के पैसे, वो सारे अकाउंटेड पैसों से ही मैं यहाँ की माताओं बहनों की मदद कर रहा हूँ। तो क्लियर बता रहे हैं कि संस्था के पैसों से ही मदद कर रहे हैं और मदद जारी रहेगी। अभी कोई आचार संहिता लागू नहीं हुई है, ये क्लियर उनकी तरफ से आम आदमी पार्टी को जवाब दिया है। लेकिन इस पर महिलाओं का क्या मानना है, वो क्या सोच रही हैं जो सब कुछ चल रहा है राजधानी में, सुनिए जरा। योजना में लाभ के लिए क्या क्या चाहिए था? कुछ भी नहीं लिया उन्होंने तो। आधार कार्ड लिया, आधार कार्ड देखा, पहचान पत्र देखा, बस। आर्थिक सहायता कितना दिया गया? 1100 रुपये। 1100 रुपये क्यों दिया गया? ताकि मतलब हम उसका जो अभी हमारे फेस्टिवल आ रहा है हम उसमें इस्तेमाल कर पाए, इसीलिए दिया है। जैसे मैं खुद काम नहीं कर रही हूँ तो मेरे को कई चीज़ें ऐसी होती है कि मेरे को मांगना पड़ता है, हस्बैंड के पास भी पैसे नहीं होते, तो इसलिए वो हमें दिए, तो हम उसका सहायता कर रहे हैं और कुछ नहीं है। जब प्रवेश जी गरीबों की सहायता कर रहे हैं, हाँ। लेकिन आम आदमी पार्टी तो आरोप लगा रही है कि ये पैसा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अभी दिल्ली में चुनाव है, इसलिए। तो हमसे ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो उन्होंने बोला ये महिलाओं के लिए है, ताकि आप अपने जो भी आप फेस्टिवल, जो त्योहार आ रहे हैं, आप उसमें अपना योगदान कर सके, अपने परिवार के बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान कर पाए। वोट के लिए तो पैसा नहीं दे रहा? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं मांगा। वोट के लिए तो नहीं कर रहा हम। तो यहाँ 2100 वर्सेस 1100 तो चल ही रहा है, लेकिन अब दिल्ली में AIMIM भी चुनावी मैदान में कूदने वाली है और उनके जो प्रत्याशियों का चयन है वो बहुत अलग लग रहा है, बहुत जुदा लग रहा है। और सिर्फ उनका ही नहीं, कांग्रेस भी कुछ इसी तरह के चयन कर रही है, ऐसे ही उम्मीदवारों को टिकट देने की तैयारी कर रही है। किसे किसे टिकट दिया जा रहा है, किसे दिया जा चुका है, बताने जा रहे हैं आपको। हमारे स्थानीय जो संगठन है उसने इस बारे में विचार करने को कहा है कि क्या शाहरुख पठान को हम टिकट दे सकते हैं या कैंडिडेट बना सकते हैं।
तो चुनावी सरगर्मी कैसे चल रही है आप देख ही रहे हैं। योजनाओं की बात हो जा रही है, लाडली योजना, सम्मान की बात हो जा रही है, कल्याण की बात हो जा रही है, जनता को हर तरीके से लुभाने की बात हो रही है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस एक नया फॉर्मूला लेकर आई है। जिन जिन लोगों ने दिल्ली के दंगों में 2020 फरवरी में हंगामा मचाया था, लोगों को नुकसान पहुंचाया था, उनको सियासी फायदे के लिए, एक विशेष वोट बैंक को साधने के लिए उन्हें टिकट देने में इन पार्टियों को गुरेज नहीं हो रहा। और सबसे आगे इसमें है असदुद्दीन ओवैसी साहब, क्योंकि उनकी तरफ से पहले अमानतुल्लाह खान साहब को टिकट दिया गया और अब एक नया नाम ट्रेंड में। पहले आपको जरा तस्वीर एक दिखाते हैं, तस्वीर आपके लिए देखना जरूरी है। देखिए 2020 फरवरी की तस्वीरें जब दिल्ली जल रही थी और ये शाहरुख पठान है जिसके हाथ में आपको पिस्तौल दिखाई दे रही है। ये वही शाहरुख पठान है जो चर्चा में आया, जिसको दिल्ली दंगों में आरोपी माना गया। और दंगे के समय की ही ये तस्वीर इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इन्हीं को अब आगे करने की बात है। जरा अगली तस्वीर दिखाइए। ये देखिए, आपको यहाँ AIMIM दिल्ली के अध्यक्ष नजर आ रहे हैं। यहाँ ये मिलने पहुंचे हैं शाहरुख पठान के परिवार से। परिवार से मुलाकात आखिर क्यों करनी पड़ी है शोएब जमी को, ये आप समझिए। पहले तस्वीर देख लीजिए और तस्वीर आप वो भी याद रखिएगा जो हमने आपको दंगों की दिखाई थी। लेकिन शोएब जमी यहाँ क्यों पहुंचे हैं, क्यों मुलाकात कर रहे हैं कैसे परिवार से जिनके बेटे पर दंगा भड़काने का, उसमें शामिल होने का आरोप भी है और वो आरोप साबित भी हो चुका है। चलिए जरा जानकारी आपको दे रहे हैं, आपको बताते हैं। AIMIM के दिल्ली अध्यक्ष शाहरुख के घर पर पहुंचे और शाहरुख के घर पर पहुंचकर पूरे परिवार के साथ मुलाकात की है, बातचीत की है, समय बिताया है। दिल्ली में हुए दंगे के आरोपी हैं शाहरुख पठान। तस्वीर तो हमने आपको दिखाई कैसे पिस्तौल लहरा रहे थे दंगों के दौरान। फिलहाल दंगों के आरोप में जेल में बंद है शाहरुख पठान और उन्हीं के परिवार से मुलाकात की जा रही है। अब ये जानकारी मिल रही है कि शाहरुख को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी है AIMIM की। हालांकि जब सवाल पूछो कि क्या ये तैयारी है तो उसको लेकर जवाब गोलमोल ढुलमुल रवैये की तरह दिया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसी तैयारी नहीं है, शोएब जमी साहब मिलने क्यों पहुंचे? सुनिए पहले सफाई कैसे दे रहे हैं। शाहरुख पठान की मां से हमारी मुलाकात हुई और उस परिवार से मुलाकात हुई और हमने ये ऑफ़र किया कि आपको एक कानूनी सहायता के तौर पर हम कुछ करेंगे और जो कुछ भी यहाँ से लड़ाई लड़ सकते हैं आपके लिए लड़ेंगे राजनीतिक तौर पर। और उसके बाद ये तस्वीर जो है आई है पशमंजर पर। हमारे स्थानीय जो संगठन है उसने इस बारे में विचार करने को कहा है कि क्या शाहरुख पठान को हम टिकट दे सकते हैं या कैंडिडेट बना सकते हैं। कि तो कह रहे हैं कि अभी विचार चल रहा है क्या कैंडिडेट बना सकते हैं, लेकिन एक को तो कैंडिडेट बना दिया गया है। अमानतुल्लाह खान को आप देख रहे हैं, ओखला सीट से AIMIM ने ही अपना प्रत्याशी बनाया है। अब आप सोचिए कि ये कितना आसान हो गया इनके लिए। आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया, दिल्ली में दंगा भड़काने और उकसाने का आरोप इन पर भी लगा, इनको प्रत्याशी बना दिया। और ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रत्याशी बहुत ज़रूरी हो गए हैं चुनावों में इन पार्टीज़ के लिए, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, AIMIM हो। अब इशरत जहां की आप तस्वीर यहाँ जो देख रहे हैं, इन्हें कांग्रेस कहा जा रहा है कि टिकट दे सकती है। ये चर्चा चल रही है। दिल्ली दंगे की आरोपी है इशरत जहां भी और इन्हें भी टिकट दिए जाने की बात चल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि चुनावों में अगर जीत चाहिए तो कोई भी चलेगा, वोट बैंक के लिए कोई भी चलेगा।